दुनिया में भगवान, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, है ना, ऐसे अनेक शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, बाप हैं, हमारे बाबा हैं। कहते हैं एक कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, ऐसा कहते हैं। एक कोई अदृश्य शक्ति है जो इन चर्म नेत्रों से नहीं देखी जाती। दुनिया में लोग ये कहते हैं, और अल्लाह, गॉड, ये सब कहकर वास्तव में मानसिक और बौद्धिक रिश्तों से दूर रहते हैं, जबकि जीवन जो है रिश्तों पर ही चलता है। बिना रिश्ते बनाए जीवन में गुजारा नहीं होता। चाहे मित्र बनाए, और सबसे अच्छा रिश्ता मित्र का कहते हैं। दुनिया में लेकिन रिश्ता जरूर बनाते हैं। अभी आप सोचिए कि परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, भगवान, ये सब कहकर आपने उनसे रिश्ता क्या बनाया है? कहते हैं सबका मालिक एक, तो उस मालिक से क्या रिश्ता है आपका? अगर आपका रिश्ता है तो निश्चित रूप से आपको मिलने की इच्छा होगी, है ना भाई? चाहे मित्र का रिश्ता है, कहते हैं खुदा दोस्त, ऐसा कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। तो अलग अलग धर्म अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस केवल शब्दों का ही अंतर है। और शब्द के जाल में इतने उलझे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि लड़ाई शब्दों की ही करते रहते हैं। वो हमारे पिता हैं और आकर हमसे साकार में मिलते हैं, ये ज्ञान किसी को नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, भाई संसार के मालिक धरती पर आकर साकार में मिलते हैं और हर एक से मिलते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं उस धर्म के व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। दुनिया में जो अलग अलग धर्म बना दिए गए हैं, वास्तव में वो धर्म थोड़ी है। भाई दुनिया में जो धर्म की परिपाटी चलाई है, वो धर्म थोड़ी है। भाई जब सबका मालिक एक है तो फिर धर्म भी एक ही होगा ना। सबका मालिक अर्थात सबका बाप। अब क्या हुआ कि बाप एक न समझने के कारण अलग अलग धर्म समझ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, एक बाप के बच्चे अलग अलग धर्म के कैसे हो सकते हैं? जब सबका मालिक एक है तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? है कि नहीं भाई? जैसे लौकिक संसार में
मान लो मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मतलब मेरे पिता ब्राह्मण हैं, तो उस पिता के जो और भी बच्चे हैं वो भी ब्राह्मण ही कहलाएंगे ना। मान लो मेरे 4-5 भाई हैं तो सभी ब्राह्मण कहलाएंगे। अलग अलग धर्म के थोड़ी हो गए। तो ऐसा ही सारे संसार का मालिक अर्थात बाप जब एक है तो सबका धर्म भी एक है, लेकिन वो बाप कौन है और उस बाप का धर्म क्या है ये किसी को नहीं मालूम। मुख्य लड़ाई उस मालिक को न पहचानने के कारण ही हो रही है कि नहीं भाई? तो यदि आप जो है अपनी जिंदगी में सदा सफल होना चाहते हैं, सदा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो संसार के मालिक को जानना, समझना, उनसे एक्यूरेट संबंध बनाना अनिवार्य है। नहीं तो आप चाहे करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, धन खूब कमा लिया, पद पोस्ट में आ गए, लेकिन आप सुखी तब ही रहेंगे जब संसार के मालिक को जानेंगे, समझेंगे, सुख के सागर को जानेंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आप धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी के भेद, योग्यता अयोग्यता के भेद में उलझकर आप जो है अपने जीवन में दुखी रहेंगे। वो परमात्मा धरती पर आकर मिलते किससे हैं? है कि नहीं? कहते हैं कि भाई भ्रुकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। हाँ, तो वास्तव में कौन सा अजब सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है? वो अजब सितारा परमात्मा है जो एक ही भ्रुकुटी के बीच चमकता है। वो ब्रह्मा की भ्रुकुटी के बीच वो अजब सितारा चमकता है जिसे कोई नहीं पहचान पाता। बाकी दुनिया में जितने आत्मा सितारे हैं सब साकार में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, है ना? नाम रूप के माध्यम से किसको जान रहे हैं? उस सितारे को ही तो जान रहे हैं ना। उस शरीर से वो सितारा निकल गया, निकल गया तो भी क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति बहुत अच्छा था भाई जो चला गया, ऐसा जानते हैं ना उस सितारे को। तो वो सितारा ही चला गया ना। कोई भी व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो व्यक्ति कौन है जो जाता है? शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। व्यक्ति किसे कह रहे हैं? वो सितारा है जिसे व्यक्ति कह रहे हैं, जो शरीर में रहकर अपने भावों को व्यक्त कर रहा था और अब शरीर में नहीं है और भावों को व्यक्त नहीं कर रहा है, वो सितारा है। तो जब जो व्यक्ति चला गया वो एक सितारा था, तो उसका मालिक भी तो सितारा ही होगा ना, जिसे हम कहते हैं अजब सितारा। है कि नहीं भाई? तो बात बहुत बड़ी समझने की है। तो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सितारा किसे कहेंगे? सर्वश्रेष्ठ सितारा उसे कहेंगे जो परमात्मा सितारे से साकार में मिलकर अपनी चमक को बढ़ाता है। सितारा है ना भाई? चमक को बढ़ाना मतलब सत्यता, ईमानदारी, स्वभाव, संस्कार, व्यवहार बहुत मधुर हो, बहुत सत्य व्यवहार हो। हाँ, चापलूसी ना हो, चालबाजी ना हो,
धोखेबाजी ना हो, गफलती ना हो, बेईमानी ना हो, हाँ है ना भाई, तो उसे चमकता सितारा कहेंगे और उसे ही सफल कहेंगे, जिसने अपना जीवन सदैव हर पल ईमानदारी से जिया है, जिसने अपना जीवन सत्यता से जिया है, पवित्रता से जिया है, स्वच्छता से जिया है ना, निर्विकार जिया है, वो सफलता का सितारा है। तो जैसे आसमान में आप देखते हो सितारे, कई ये समझते हैं कि वो जो आसमान में सितारे हैं वही यहाँ जो धरती में जीवन जी रहे थे वही सितारे हैं। अरे भाई, वो सितारे तो अलग है, आसमान के जो वायुमंडल है वो सितारे अलग हैं, और ये आत्मा सितारे, अलौकिक सितारे कहेंगे जिन्हें। हाँ, जो चैतन्य है, वो जो आसमान में सितारे दिख रहे हैं वो चैतन्य थोड़ी है। कई सोचते हैं वो जो टूट के गिरा तो सोचते हैं कि हाँ वो आत्मा सितारा है, अब वो जन्म लेगा कहीं, ऐसा सोचते हैं। तो आज जो है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, एक तो आप प्रकृति के सूर्य और चंद्रमा को जानते हो, प्रकृति का जो सूर्य और चंद्रमा है वो अलग है? कई सूर्य को भगवान मान लेते हैं, कई चंद्रमा की पूजा करते हैं। अरे वो तो प्रकृति के तत्व हैं भाई, सूर्य जो है प्रकृति का अग्नि तत्व है, चंद्रमा जो है शीतल तत्व है, शीतल प्रकाश देने वाला है। सोचने की बात है भाई, साइंस चंद्रमा में जाकर देख भी तो लिए, सूर्य में तो जा ही नहीं सकते हैं, सूर्य तो अग्नि है तो कैसे जाएंगे? तो कई चंद्रमा की पूजा करते हैं, कई सूर्य की पूजा करते हैं। वास्तव में ये चंद्रमा और सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव है, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है ना। तो दोनों अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे थे। आज ये 27 मार्च 1988 की बात है, जब दोनों ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा दोनों अलौकिक, अलौकिक पारलौकिक, एक अलौकिक है और एक पारलौकिक है। हाँ, मतलब परमात्मा शिव लौकिकता और अलौकिकता से परे है और ब्रह्मा लौकिकता से परे है। है ना भाई, बड़ी समझने की बात है। तो यह जो अलौकिक विचित्र तारामंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, जो इस ज्ञान में है उसे ही ये सब बातें समझ में आएंगी। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। भाई कौन सी रोशनी? ज्ञान की रोशनी। हाँ, बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। हैं सभी सितारे, दुनिया में जितने हैं वो सब सितारे हैं। है कि नहीं भाई? है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। जिसमें जितनी विशेषता होती है वो उतनी प्राप्ति का अनुभव करेगा। बहुत गहरी समझने की बात है। विशेषता कौन कौन सी?
कोई सदा ही सहज सितारे हैं, अपने को बिल्कुल सहज अनुभव कर रहे हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई पद पोस्ट नहीं, है ना भाई, कोई हेड नहीं, हेड पने का भान नहीं। जो हेड पने का भान लाएगा उसको हेडेक होगा। हेड तो भाई एक परमात्मा है। तो कोई सदा ही सहज सितारे है, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। अब मेहनत समझ गए ना, वो जिसने हेड समझा अपने आप को उसको मेहनत, जिसने जहाँ का भी इंचार्ज समझा कि मैं फलाने का इंचार्ज हूँ, इंचार्ज का अर्थ नहीं जाना। इंचार्ज, इन यानी अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने, है ना, स्वयं को जो चार्ज करता है, परमात्मा की याद में रहकर स्वयं को चार्ज करता है, उसकी बैटरी भरी रहती है, उसका ज्ञान बहुत पूर्ण होता है। हाँ, उसे हर शब्द का अर्थ मालूम होता है, हर परिस्थिति का अर्थ मालूम होता है ना, हर वातावरण का अर्थ मालूम होता है, हर व्यवहार को समझता है, वो कहीं उलझता नहीं है, कहीं कंफ्यूज नहीं होता है। पिछली मुरली में बताए थे ना भाई कि दुनिया में बल्ब फ्यूज हो जाता है और मनुष्य कंफ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज बल्ब और कंफ्यूज व्यक्ति दोनों कोई काम के नहीं है, कि नहीं भाई? तो कोई मेहनत करते हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, मेहनत तो मेहनत, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं बहुत से बच्चे। अभी बहुत बारीकी से ध्यान देना कि भाई आप सहज समझ गए हो तो कोई मेहनत नहीं है, और जो सहज नहीं समझा है उसको मेहनत है। अरे क्या है भाई, कैसा है, हाँ कब है, कहाँ है, दुनिया भर के प्रश्न उसके अंदर आएंगे। बहुत करके, है ना, मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। हाँ, जो भी कर्म करेंगे उसके पहले ही अनुभव हो जाएगा उनको कि क्या उनका होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो संपन्न अवस्था में रहते हैं ना। वो जानते हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, क्योंकि वो हल्के होते हैं, लाइट ही लाइट होगी, है कि नहीं भाई? हर जगह सफलता मिलेगी, उन्हें पता है। हाँ, कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। तो इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। पहले ही सफलता का पता लग जाता है उनको। हाँ, तो भाई किन को पहले सफलता का अनुभव हो जाता है? सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। जो बाबा को निरंतर अपने साथ अनुभव करते हैं वे सफल है ही, क्योंकि कराने वाले बाबा करा रहे हैं, कहलाने वाले बाबा कहलवा रहे हैं। हाँ, उनको मेहनत ही नहीं है कि मैं इतने बजे उठूँगा, वो स्वतः ही उनकी नींद खुलती है भाई। हाँ, जैसे कल की मुरली चली थी, बाबा की युक्ति बताई थी बाबा ने कि भाई अगर तुम देवी देवता नहीं समझ पा रहे हो तो फोटो बनवा लो भाई, देवी देवता की ड्रेस की फ़ोटो पॉकेट में रख लो, ये कहा था। ये एक मेहनत है वास्तव में, जिससे नहीं हो पा रहा है। धीरे 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 देखते देखते वो चित्र को समझ जाएगा कि हाँ मैं ही हूँ, इसलिए बाबा ने ये युक्ति बताई। लेकिन वास्तव में जो अशरीरी सितारा समझ रहा है स्वयं को, हाँ, उसको मेहनत खत्म हो जाती है। तो जो समीप है वो शक्तिशाली भी है और सफलता का अधिकारी भी है। हाँ भाई, समीप मतलब ऐसा नहीं कि साकार में समीप है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। नहीं तो कई समझेंगे कि हाँ भाई
कोई सेंटर में रहता है तो वो बाबा के समीप है, कोई मधुबन में रहता है तो वो बाबा के समीप है। अरे हम तो घर गृहस्थी के जंजाल में पड़े हैं, ऐसा बोलते हैं कई। नहीं भाई, समझदारी से समीप, यहाँ पर बात समझदारी की है। हाँ, अशरीरी अवस्था में समीप, है ना भाई। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। हाँ, अब वो स्थान विशेष से जो व्यक्ति उलझा हुआ है, स्थान को विशेष कह रहा है, वो सदा शक्तिशाली नहीं होगा। स्थान तो परिवर्तनशील है भाई। बाबा ने कहा था विनाश सामने खड़ा है। आज जहाँ पहाड़ है कल वहाँ नदी हो सकती है, आज जहाँ नदी है कल वहाँ ज़मीन हो सकती है। ये सब तो उथल पुथल होता रहता है। हाँ, आज कोई इस पोस्ट में है कल उस पोस्ट में नहीं रहेगा। अरे काहे का पद और काहे का पोस्ट भाई, वहाँ न कोई छोटा न कोई बड़ा है। हाँ, वो गीत है ना भाई, मैंने उन्होंने वो गीत गाया है, मुबारक हो तुम सबको, है ना। हज का महीना, न थी मेरी किस्मत की देख मदीना, मदीने वालों को मेरा सलाम कहना। ऐसा। अब इसका गहरा अर्थ है, वो कोई ऐसी स्थान विशेष को वो मान रहे हैं। वास्तव में परम धाम में रहने वाले परमात्मा और हम सब आत्मा। वहाँ खूब साकार में पब्लिक की भीड़ दिखाते हैं, सशरीर भीड़ है बहुत सारी। एक धर्म की बात है वहाँ। यहाँ पर आत्मा। परम धाम में आप कौन सी पोस्ट में है भाई, सोचने की बात है। एक परमात्मा परम धाम में, ये बड़ी गहरी समझने की बात है। शरीर छूटा तो गया ना, कहाँ का तुम्हारा जो है हिंदू धर्म का तीर्थ और कहाँ का मुस्लिम धर्म का की हज यात्रा और कहाँ के सिख धर्म की और ईसाई धर्म की। अरे भाई, शरीर छूटा है उसके बाद तो परम धाम में ही जाना है सबको, है। यहाँ अलग अलग स्थान बना दिए हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। शरीर से अलग होने के बाद जो सितारा है वो परमात्मा सितारे, उन सितारों की बात कर रहे हैं, है ना। स्थान विशेष की नहीं है। तो कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है। इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है, मतलब खुशी नहीं है, सत्यता नहीं है, प्रेम नहीं है। चमक नहीं है का मतलब कोई ऐसी किरणें थोड़ी निकल रही है भाई। किरणें निकल रही होती तो शरीर से निकलने वाला जो सितारा है वो दिखाई देता। ये स्थूल प्रकाश की बात नहीं है, ये समझदारी वाले प्रकाश की बात है। तो वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। वैरायटी है ना भाई। हाँ, दुनिया में भी अलग अलग बल्ब होते हैं, अलग अलग कलर निकलते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही बाबा क्या बोल रहे हैं, विशेषता अलग अलग है सबकी, तो अलग अलग विशेषता होगी तब तो संसार में सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं ना भाई। तो सब प्रकार के कर्म करेंगे, एक ही विशेषता वाले होंगे तो संसार चलेगा कैसे। तो अलग अलग सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। इसका मतलब यह है कि कोई कैसे व्यवहार का होता है, कोई कैसी स्वभाव का होता है, kiसी को कोई योग्यता है, किसी को कोई योग्यता है। हमको आनंद लेना चाहिए भाई सबका, कहने का अभिप्राय ये है इस दुनिया में। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी है सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। सूर्य चंद्रमा अर्थात प्यारे बाबा किस तन में आए हैं, जिस तन में प्यारे बाबा परमात्मा आए हैं वहाँ सब इकट्ठे होंगे ना भाई साकार में। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा ने खूब अच्छे से पढ़ाया। देखो, लवली सितारे, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो।
ज्ञान सूर्य बाबा सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। हाँ, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मधुवन में रहने वालों को ही बाबा बेहद रोशनी और शक्ति देते हैं, ज्ञान सबको देते हैं बाबा। बाबा अशरीरी सितारे हैं। हाँ, वो उनकी किरणें इस जन्म नेत्रों से दिखाई नहीं देती हैं, ज्ञान के नेत्रों से दिखाई देंगी उनकी किरणें, समझ के नेत्रों से। मतलब है ना, बड़ी है समझने की बात। तो जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही समान बनना है। अब देखो, समझदार बन गए लेकिन शक्तिशाली नहीं बने। समझे तो सब है, लेकिन बार बार जो है कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति असहनीय हो जा रही है, तो समझे किस बात के कहलाए भाई। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली यह तो सभी बने हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो। हाँ, पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा किसको कहते हैं? पूंछ वाला तारा उसको कहेंगे जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना भाई। हाँ, सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो, बाबा कह रहे भाई। समझा क्या बनना है? हाँ, लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा भाई, बाबा तो आज सभी से मिलने आए हैं। तो बाबा कहते हैं आज तो सभी से मिलना है, जितनी पार्टी में आए हैं, देश विदेश से मिलने आए हैं भाई, बाबा से साकार में मिलने आए हैं। ये जो मुरली चल रही है, अब कोई माने या ना माने, हाँ, ये तो साकार में मिलन मना रहे हैं बाबा। तो बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। हाँ, सभी का यही लक्ष्य रहता है ना भाई कि मिलना है, भगवान से मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि सब मिलने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है भाई। वो बाप है ना भाई, जैसे लौकिक में बाप होता है वैसे वो बाप है, एकदम सिंपल सी बात है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, मैं भी अलग से बाबा से मिलूं, हाँ साकार में मिलूं। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है, प्यारे परमात्मा को भी। हाँ भाई, जैसे स्थूल सागर है ना भाई, पानी का जो सागर है, उसकी लहरें भी आपके पास आती है मिलने के लिए, है ऐसे ही वो परमात्मा भी आते हैं मिलने के लिए। सभी मिलना है सोचते हैं, देखना है बाबा को, मिलना है बाबा को। और जो मन ही मन मिलन मनाता है, उसकी बात ही निराली है भाई, वो तो मिलता ही रहता है। लेकिन साकार में मिलने का भी तो कुछ अलग आनंद है ना भाई। तो इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अब जिस तन में आए हैं बाबा, वही उस तन का तो एक लिमिट है ना भाई, कितने समय तक वो तन बरकरार रहेगा भाई। भाई आखिर वो तन तो बना यहीं के तत्वों से है। जैसे भाई लोहे की सामग्री बनती है, वो एक न एक दिन तो पुरानी होती है, फिर तो ये सिंपल हाड़ मांस का बना शरीर है। तो बाबा जो है विशेष सकाश दे
उसको चला रहे हैं कि भाई मिलना है सबको, जो जो बच्चे अच्छे मिलना है साकार में, उनसे मिलन मनाने के लिए बाबा ने ये युक्ति रची है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं। चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, हाँ अज्ञानता का अंधकार मिटाने की बात है ना, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मिलने की भावना सबको है। तो भाई आज तो बाबा भाई जो है 10 ग्रुप से मिले हैं। तो पहली पार्टी से, पहले ग्रुप से मुलाकात करके बाबा देखो क्या पूछ रहे हैं। बाबा मिलते हैं तो पूछते हैं, देखो कि सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? सबको सुख देना है, सबको सुख देने की विशेषता है ना। यह भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। यह विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना 1000 पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। हाँ, जो स्वयं सुखी समझेगा अपने आप को, वही तो सबको सुख दे पाएगा भाई। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? पूछा बाबा ने। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। हाँ, संतुष्टता ही महानता है ना भाई। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। वो चाहिए वाली स्मृति में नहीं रहेगी वो आत्मा, सदा भरपूर। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। भाई भगवान मिल गया, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तीसरी पार्टी से बाबा देखो क्या बोल रहे हैं। देखो, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना भाई। हाँ, इतने अनेक आत्माओं में से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है भाई। हम मुरली सुनाने के निमित्त बन रहे हैं। हाँ, हमको मुरली सुनने मिल रही है भाई। सबको थोड़ी मिल रही है, सारे संसार में सब थोड़ी। देखो, सवेरे से उठकर बाबा की मुरली सुन लेना, समझ लेना, ये कितनी बड़ी बाबा की जो है मेहर है अपने ऊपर। कैसा चुना है बाबा ने। तो इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। अलग अलग पॉइंट पे समझना भाई। देखो, चौथी पॉइंट, सदा निश्चित बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है। निश्चिंत बाबा करा रहा है तो शक्ति मिलती रहती है। फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, उस आत्मा से ढेर सारे कर्म हो जाएंगे, खूब सारे, हर जगह सफलता मिलेगी उसको, जो निश्चिंत बन सेवा करते हैं। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना भाई। मैंने किया तूने किया वाली बात थोड़ी है। गिनती करने वाली सेवा नहीं कि मैंने ये सेवा की, इसकी की, नहीं। इसको कहते हैं, देखो, जो गिनती नहीं करता उसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं
उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। हाँ, यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी भाई, बिल्कुल। हाँ, है ना। देखो, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। हाँ, देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा फल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो भाई। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। हाँ भाई, भाषण करने वाला है लेकिन वैसी कर्म में नहीं उतार रहा है, तो वो केवल भाषण तक सीमित रह जाएगा। और कर्म करने वाला तो कर्म कर ही रहा है, एक एक। हाँ, सच्चाई से, ईमानदारी से कर्म करना। ठीक है। तो सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। हाँ, तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। आत्माओं को आप परमात्मा का ज्ञान सुनाएंगे, समझाएंगे और उस ज्ञान को अपने जीवन में दिखाएंगे। शांति का ज्ञान सुना रहे हो, परम धाम का ज्ञान सुना रहे हो, शांति धाम का ज्ञान सुना रहे हो और शांति में नहीं हो, तो वो ज्ञान सुनाने का फायदा क्या है भाई? आप खुद अशांत दिख रहे हो, तो शांति धाम की बात बस करने से थोड़ी हो जाएगा। सतयुग की बात कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, तो क्या फ़ायदा है? है ना भाई? बेईमानी कर रहे हो, तो सतयुग की केवल बात करने से सतयुग में ऐसा होगा वैसा होगा बोलने बस से थोड़ी हो जाएगा। तो पुण्य का खाता क्या है? रियल सेवा। तो यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। जब व्यक्ति सदैव सच्चाई में रहेगा, भाई सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, तो जब सच्चाई से चलेगा तो उसे सत्य बाप की याद सदा रहेगी। तो सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब ये लाइन केवल रटने की नहीं है कि हमने इस लाइन को 100 बार लिख दिया या बोल दिया या सोच लिया, ऐसा नहीं है। बाबा कह रहा है ऐसे अनुभव करते हो, मतलब आप सच्चाई पे चलोगे, सच्चाई पे रहोगे। सच्चाई क्या है? मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये सच्चाई है। इस स्वभाव में रहना, आत्मीय स्वभाव में रहना, आत्मी प्रेम करना, दैहिक प्रेम, रिश्ते वाला प्रेम नहीं। तो जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। एक रस का मतलब क्या हुआ? एक रस, हाँ, मतलब सब कुछ परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। अब आपको किसी से प्रेम की चाह नहीं है कि कोई प्रेम करे, किसी से सम्मान की चाह नहीं है कि कोई सम्मान करे। हाँ, नाम मान शान सम्मान से परे हो गए, परमात्मा से सब अनुभव कर रहे हैं। एक से सब रस अनुभव करना, सब रस। हाँ, आपसे बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके।
बाबा सब रस लगते हैं फीके। बाबा का ज्ञान संपूर्ण है, उसके बाद और कोई ज्ञान सुनने समझने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ समझा दिया है बाबा ने। हाँ, तो बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना, सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। तो बाप का ताज कौन सा है? पवित्रता। हाँ, मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है भाई, सदा। आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं। अब वो काम आ गया, वो काम, अरे कर्म अपनी जगह है, लेकिन लक्ष्य तो है सदा शुभ भावना, सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है भाई। सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान, महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना भाई। तुरंत जो कार्य करना है तुरंत करना है। हाँ भाई, आप जो है अगर क्रोध आ रहा है ना तो उसे तुरंत मत करो, उसे कहो कि भाई अब रुको, अभी इसे हम एक हफ्ते बाद सोचेंगे, क्रोध करना है कि नहीं करना है। मन में किसी भी किस्म की बेईमानी आ रही है, ग्लानि आ रही है, उसे पकड़ो अच्छे से। हाँ, और बाबा के ज्ञान को तुरंत फॉलो करो। हाँ, तो फॉलो करने में तुरंत, इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फॉलोर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। हाँ, जिसके अंदर विशेषता है वो तो कार्य में लगाएगा ही ना भाई। हाँ, है ना भाई। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। हाँ भाई, अच्छा, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो ना, पूछ रहे बाबा। परिवर्तन शक्ति, हाँ, पीछे ही अटके पड़े हैं, नहीं मेरा ये मेरा वो, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, नहीं। अभी परिवर्तन करना है ना भाई। मनुष्य आत्मा से देव आत्मा बनने की लाइन पर हो आप, इस बात को भूलो नहीं। तो इस परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना भाई। चलो भाई, रास्ता दिखाया। तो घोर अंधकार अभी अज्ञानता का है ना, नासमझी का। बाबा, यदि नासमझी की बात करें तो दुनिया में देखो कितनी नासमझी कर रहे हैं लोग। हाँ, हर जगह नासमझी है। बड़े बड़े पद पोस्ट में बैठे हैं, लेकिन समझदारी इतनी सी भी नहीं है अगर गौर से देखोगे तो, है ना। और बाबा देखो, दुनिया का श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण केवल बाबा की मुरली से ही हो सकता है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। हाँ, ना कोई धर्म जो है इस दुनिया की संभाल कर सकता है, ना कोई राजनीति इस दुनिया की संभाल कर सकती है, ना कोई साधु सन्यासी कर सकते हैं। ये तो भगवान की वाणी को जो एक अक्षरश पालन करेगा वही दुनिया को श्रेष्ठ बना सकता है। तो ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, यह सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला ही करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य करने से। हाँ, केवल बोलने बस से नहीं, कर्म दिखाना होता है ना। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ,
यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। तो जल्दी जल्दी बदल जाओ भाई। हाँ, जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, फिर बाबा को जो है सेवा समाचार सुना रहे हैं। हाँ, बाबा तो साकार में आए हुए ना भाई, माउंट आबू की धरनी पर, डायमंड हॉल में, दादी के तन में प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों पधारे हैं। ये कितने भाग्य की बात है। हाँ, और हम साकार में मिले उनसे भाई। तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को सुना रहे हैं। तो समाचार सुनाया तो बाबा ने क्या बोला कि भाई बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। हाँ, यदि बुद्धि का चलना भी एक वरदान है ना भाई। ये जो बुद्धि चल रही है भाई, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। हाँ, जब बाकी तो सेवा की युक्ति तो बड़ी बड़ी बाबा खुद ही बुद्धि देते हैं। हाँ, बस जो बाबा की याद में रहेगा उसकी बुद्धि जो है काम करेगी अच्छे से, और जो बाबा की याद में नहीं रहेगा उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी, और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बैलेंस भाई, जैसे तराजू का पलड़ा होता है तो उसमें बैलेंस होता है, तो कांटा देख लेते हैं, हाँ हो गया भाई, अब उसमें थोड़ी टाइम लगता है, लेन देन बड़ी सहज हो जाती है। और बैलेंस नहीं है तो बस हिलते डुलते रहते हैं, फिर निकाला फिर डाला, ऐसा सामान को, ऐसा ही हमारे जीवन का है। हाँ, तो अगर बैलेंस रख के चलते हैं तो एक जैसे विचार ही सबके अंदर निकलेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो भाई। बनाते बनाते टाइम तो लगता है ना। हाँ, टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो, यह सेवा भी चलती ही रहेगी। हाँ, जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। आज ये सेवा है, कल वो सेवा है। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है, ये समझ जाओ। हाँ, नहीं तो ज़रा भी कोई सेवा में इधर उधर हुआ तो नाराज़गी शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करो भाई, बाबा कहता है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उल्हाना नहीं देंगे। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। हाँ भाई, मूडी व्यक्ति कैसे काम आएगा भाई। अब भाई आज हमको कोई सेवा करानी है, अब वो बोलेगा नहीं मेरा मूड नहीं है। भाई शारीरिक तबीयत ठीक नहीं है वो अलग बात हो गई है, लेकिन भाई तुम्हारा मूड होगा जब तुम वो कार्य करोगे तो वो तो फिर संगठन नहीं चल सकेगा ना। मूडी व्यक्ति कोई काम का नहीं है, देखो। हाँ, है ना भाई। कोई आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला, है ना। ऐसा नहीं, संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज, हाँ वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो जो जिसने अभी ये प्रालब्ध पाली, बाबा के पूरे गुण उतर आए। हाँ, बाबा का पूरा स्वभाव जैसा बाबा का है वैसा ही हम आत्माओं का हो जाए,
ऐसा नहीं मूड वाला, शौक वाला। जो शौक वाले होते हैं वो मूडी होंगे, जिनके अंदर शिकायत होगी वो मूडी होंगे। तो संगम युग प्रारब्धि युग समझो, पुरुषार्थी मत समझो। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले, हर हाल में खुश, हर चाल में खुश, हर माल में खुश है ना भाई। चाहे थोड़ा भी मिल रहा है तो भी खुश, क्योंकि हमको भगवान मिल चुका है। तो वो खाना पीना उठना बैठना सब उसका बहुत फरिश्तों जैसा होगा, उसे कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति रहेगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। भाई बाबा का हाथ कौन सा है? बाबा की बुद्धि। और तुम्हारा हाथ कौन सा है? तुम्हारी बुद्धि। तो बुद्धि से बुद्धि को मिलाओ तो वो हाथ पकड़ना कहलाएगा। साकार में तो मिलने आते ही हैं बाबा, लेकिन ऐसा साकार में शारीरिक रूप से आप हाथ मिला लोगे तो वो तो शरीर दूसरे का है। बुद्धि से बुद्धि रूपी हाथ को मिलाना है भाई। दुनिया में वो ऐसा हाथ मिलाते हैं ना, मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, तो इधर शरीर का हाथ तो मिल रहा है लेकिन बुद्धि नहीं मिल रही होती है, बुद्धि से अलग अलग होते हैं। इसलिए जो है मन का भी मिलन नहीं हो पाता। कोई अलग समझ रहा है, कोई अलग समझ रहा है। बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वैमनस्यता अंदर अंदर पनप ही रही है। एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना, बुद्धि मिल ही नहीं रही है, एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो शारीरिक रूप से हाथ मिलाने की बात यहाँ पर करते ही नहीं है बाबा। सारी बातें आंतरिक गुणों, आंतरिक शक्तियों की है, अंदर की भावनाओं की है। ठीक है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो ये अव्यक्त मुरली चली है, तो सारा दिन अव्यक्त माने व्यक्त भाव ना रहे। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है। हम भाई अब जब कार्य व्यवहार में आओगे तो बोलना तो है ना, व्यक्त भाव ना हो, अंदर के भाव विदेही भाव हो, अशरीरी भाव हो। देह का भान ना हो बिल्कुल भी। जो देह भान से परे होता है वही ज्ञान को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है भाई? अच्छा, फिर कल मिलेंगे। कल फिर साकार वाणी चलेगी भाई। आज तो अव्यक्त वाणी चली है बाबा की। सब ने खूब बढ़िया हलवा पूड़ी लड्डू खाया, बढ़िया है ना भाई। आज की मुरली में बाबा ने सब कुछ खिलाया। चलो भाई, फिर कल मिलते हैं। अलविदा।